हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट। इसमें किस बात के बारे में पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है गुलाम वंश। ठीक है, अब देखिए गुलाम वंश क्या था। देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उनका एक गुलाम वंश का एक वो था, मतलब गुलाम वंश स्टार्ट हो गया। किसके द्वारा हुआ था? इसमें पहले आए थे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, क्या हुआ था, जो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, इनके गुलाम थे। ये क्या थे उस टाइम? क्या थे ये? दिल्ली के, क्या एक तरीके से कहा जाए, ये दिल्ली के क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है, दिल्ली के क्या थे? गवर्नर थे। दिल्ली के गवर्नर थे ये। ठीक है, तो अब एक बार बताइए, जब दिल्ली के गवर्नर थे तो ये इनके हाथ में क्या रहा? पूरे भारत की बागडोर रहेगी नहीं रहेगी। तो इनको 1206 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे और 1210 ईस्वी तक क्या किया इन्होंने? अपना शासनकाल किया। ठीक है, अपना शासनकाल किया। और इन्होंने, ठीक है, और इन्होंने एक काम और किया था, गौर के सुल्तान, गौर के एक सुल्तान थे गयासुद्दीन। क्या नाम था? गयासुद्दीन। महमूद ने क्या किया था? गौर को भी क्या किया था? दास प्रथा से मुक्त किया था। किसको मुक्त किया था? गौर को क्या किया था इन्होंने? दास प्रथा से मुक्त किया था। किसने मुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था इनसे। किसको? इसको मुक्त कराया था। और इसको क्या बना दिया? और इसको बयाना का गवर्नर बना दिया। कहाँ का? बयाना का। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब इसको मुक्त कराया तो किसी कारणवश से ही कराया। इसको मुक्त कराकर इन्होंने क्या किया कि गौर को मुक्त कराया और इसे बयाना का क्या बना दिया गया? राजपाल बना दिया गया। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी, इसकी क्या हुई थी? इसकी भी क्या हुई थी? शादी किससे हुई थी? अब देखिए, इसकी शादी हुई थी यदोल से क्या हुई थी? इसकी शादी हुई थी। किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की शादी हुई थी यदोल की बेटी से हुई थी। ठीक है, यदोल की बेटी से हुई थी इनकी शादी। किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ यदोज की बेटी से क्या हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी हुई थी, जो कि उस टाइम क्या था? दिल्ली का गवर्नर था जब इसके शासक की मृत्यु हुई। ये क्या था? गुलाम था उनका। ये क्या था? उनका गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन क्या था? उनका गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का क्या था? ये गुलाम था। इसका राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राज्य अभिषेक देखिए, राज्य अभिषेक, इसका राज्य अभिषेक हुआ था। देखना, इसका हुआ था राज्य अभिषेक 1206 ईस्वी में। कहाँ पे? लाहौर में। क्योंकि जो उस टाइम लाहौर में ही था तो वहीं पे क्या कर दिया गया? इसके शासक की मृत्यु के बाद इसका राज्य अभिषेक कर दिया। किसका राज्य अभिषेक कर दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक का। देखिए फ्रेंड्स, देखिए आप लोग इतना कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज़ को पढ़ो तो उसको एक सीक्वेंस से पढ़ो, फिर सीक्वेंस को दोबारा पढ़ो। कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं कि ऊपर नीचे होंगे, मगर आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हमें ये चीज़ की दिक्कत है, या हमें दिखता नहीं है, या हमें कुछ भी दिक्कत है, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, अब इसमें राज्य अभिषेक कब हुआ इनका? 1206 ईस्वी में क्या हुआ? इनका राज्य अभिषेक हुआ। इसका एक नाम और है, इसे लाख वक्ष भी कहते हैं। इसे लाख वक्ष भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्योंकि ये क्या करता था? लाखों का दान करता था। क्या करता था? लाखों का दान। ठीक है, कौन करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, गुलाम वंश का पहला शासक था, वो क्या करता था? लाखों का क्या करता था? दान करता। मतलब इतना
देखो कोई भी शासक होगा, देखो आप भी गुलामी में किसी के जियो और आपको आज़ादी मिले, आपको शासन मिले उसका, तो आप भी कुछ ऐसा करोगे कि हमसे जो दूसरों के गुलाम है कम से कम उनके लिए तो हम कुछ करें। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, ये लाखों रुपए का क्या करते थे, दान करते थे। ठीक है, और इन्होंने, ठीक है, इन्होंने भारत के अलावा पूरे वहाँ पे लाहौर में भी शासनकाल के, मतलब लाहौर से शासनकाल के अन्य, उस टाइम ये क्या थे, दिल्ली के गवर्नर थे। मगर जब लाहौर, मतलब लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई इनके शासक की, तो वहीं पे लाहौर में इनको वो शासक को तो दफना दिया। ठीक है, उसके बाद इनका राज अभिषेक कर दिया, क्योंकि ये सबसे करीबी और सबसे वफादार गुलाम थे। ठीक है, इस चक्कर में क्या कर दिया इनको, इनका वो बना दिया गया। ठीक है, इनकी एक बहन थी, उसकी शादी, इनकी एक सिस्टर थी, उसकी शादी, बहन की शादी, इन्होंने क्या किया था, बहन की शादी, मतलब देखिए क्या किया था, इनका एक दुश्मन था नरसुद्दीन, मतलब एक बार बताइए, वो भी गुलाम था और ये भी गुलाम था, क्या नाम था उसका, नरसुद्दीन। ठीक है, ये क्या था, इसका एक गुलाम, मतलब क्या बोलते हैं, इसका विरोधी था कि मतलब इसको शासक बनाया, हमें क्यों नहीं बनाया। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने सोचा कि हम क्या किया जाए, इसको, इससे अपनी बहन की शादी करा दी जाए, तो ये हमारा दामाद बन गया। अब ये हम पे क्या करेगा, देखो हमें मान नहीं सकता, ये नाम से दुश्मनी ले सकता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था कि इसे बहुत ज़्यादा समझदार आदमी था। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपनी बहन की शादी इससे करा दी, और इसका एक और दुश्मन था, उससे अपनी बेटी की शादी करा दी। अपनी बेटी की शादी देखना इसने कराई, किससे कराई, इसने बेटी की शादी किससे करा दी, देखना, इल्तुतमिश से। ठीक है, अब इसके दोनों दुश्मन क्या हो गए, इसके एक देखो इसकी बहन की तरफ से हो गया, ठीक है, एक इसका दामाद हो गया और इसका एक बहन हुई हो गया, तो अब इसकी क्या हो गई, दुश्मनी खत्म हो गई, कि मतलब अब ये लोग क्या कर सकते, इसे मार भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इस इनके ही, मतलब बता, परिवार का कोई हो जाएगा तो वो एक दूसरे को मारेगा, नहीं मारेगा। ठीक है, इनके मतलब इतने तेज थे दिमाग से। ठीक है, इनके मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अर्थ क्या है, ठीक है, इसके उनके नाम का अर्थ है चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, इनके नाम का अर्थ, किसके नाम का अर्थ, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अर्थ क्या है, चंद्रमुखी। ठीक है, ये क्या है, इनके इनके नाम का अर्थ है। ठीक है, इनकी राजकीय भाषा कौन सी थी, राजकीय, इनकी राजकीय भाषा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अपने करियर के लिए ही पढ़ोगे। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, जिनके पास फ़ोन नहीं है। ठीक है, फ़ोन नहीं है, पैसे नहीं है, आप लोग के पास फ़ोन है, हेलो, ठीक है, इसकी राजकीय भाषा कौन सी थी, फारसी। क्या थी इसकी राजकीय भाषा, थी कौन सी भाषा, फारसी। ठीक है, फारसी क्या थी, इसकी राजकीय भाषा थी, किसकी, इसके राज दरबार की भाषा थी, राजकीय भाषा थी, मतलब अपने राज दरबार में ये फारसी के अलावा कुछ नहीं बोलता था। ठीक है, इन्हीं, ये वही शख्स हैं जिन्होंने किसका, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, वो किसकी स्मृति में। ठीक है, ये देखिए किसकी स्मृति में इन्होंने किसका कराया था, इन्होंने कराया था शेख शेख ख्वाजा। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन विख्यात
विख्यातर काकी कि उस पर क्या कराया था, स्मृति में क्या बनवाया था इनने, कुतुबुद्दीन ऐबक को, मतलब कुतुब मीनार को बनाया था। ठीक है, कुतुब मीनार को इन्होंने बनाया था। इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ था, इनकी कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में चौपड़ खेलते हुए। कितने, 1210 ईस्वी में क्या करते हुए, चौपड़, या बोलते थे उस टाइम पोलो, पोलो खेलते हुए। कहाँ हुई थी, लाहौर में हुई थी। उन्हें यहीं दफनाया था। कहाँ पे, अब एक बार बताइए, वहाँ से इंडिया में थोड़ी ना लेके आते हैं, इन्हें वहीं पे दफनाया था। ठीक है, ये पहला शासक था जो कि बाहर इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इनका क्या, देखो एक बार बता, जो इनकी शादी हुई होगी इससे, यदोज की बेटी से शादी हुई थी, तो इनका एक पुत्र हुआ जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था आराम शाह, आराम शाह। ठीक है, अब समझे, इसका जब ये पुत्र हुआ तो ये क्या हुआ, इसके पुत्र हुआ तो ये यहाँ पे बैठेगा राजगद्दी पे। तो इसका शासनकाल ज़्यादा महीने नहीं, 1210 से 1211 ईस्वी तक क्या रहा, आराम शाह का क्या रहा, शासन काल रहा। क्यों रहा, देखिए, इसने सिर्फ कितने, इसने सिर्फ 8 महीने, कितने, 8 महीने ही शासन किया। देखिए, अब एक बात बताइए, जब इसका दुश्मन था, ये इसके 2 दुश्मन थे, अब एक तो इसने बहन से शादी करा दी तो इसने कि चलो ठीक है छोड़ दो, हैं, मगर ये दूसरा दुश्मन था इनका, इल्तुतमिश, इसको चैन नहीं रहा। ठीक है, इसको क्या नहीं रहा, चैन नहीं रहा। तो इसने क्या किया कि इसने देखा कि हाँ अब तो कुतुब ये मतलब हमारे चले गए। ठीक है, मतलब इनकी बेटी के वो थे ना, क्या बोलते हैं, पति, तो इनको क्या बोलेंगे, जीजा थे इनके, ये सारे लगते, इनके साले तो चले गए। अब इनने क्या किया जाए, क्या बेटी नहीं, ये ससुर लगते, इनने कि ससुर तो चले गए। ठीक है, तो इनने कहा इनके पुत्र को, मतलब अपने साले को, ठीक है, ये इनका साला लगा तो इसको मारकर इसकी राजगद्दी को क्या किया, हड़प लिया। क्या कर दी इन्होंने, इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी, और खुद क्या बन गए, राजगद्दी पर बैठ गए। ठीक है, खुद क्या बन गए, 1210 ईस्वी में क्या हुए, ये राज गद्दी पर बैठ गए। इसके आगे टॉपिक अपन लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसको मिटाने के बाद। ठीक है, जब तक आप लोग एक बार इसको रिवाइज करते हैं अपन। ठीक है, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था, मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था, जिसकी मोहम्मद गौरी की अचानक 1206 ईस्वी में मृत्यु होने के पश्चात किसके द्वारा, पृथ्वीराज चौहान ने मारा था मोहम्मद गौरी को, तीर से मारता ना उनके। ठीक है, तो वहाँ पे मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या गया, दिल्ली का गवर्नर था उस टाइम, तो वो भी लाहौर में था, तो लाहौर में ही इसका क्या कर दिया गया, राज्य अभिषेक कर दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अर्थ है, कुतुबुद्दीन का चंद्रमुखी क्या है, इसके नाम का अर्थ है। इसको 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक क्या किया, इसने शासनकाल किया। गौर को इसने, गौर था एक गुलाम था, मतलब सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद का क्या था, गुलाम था गौर, जिसको इसने बयाना का क्या बना दिया था, राजपाल बना दिया। क्या बना दिया, तो बयाना का राजपाल, क्या बयाना का क्या बना दिया था इसने, राजपाल बना दिया था। किसको, गौर को बयाना का राजपाल बना दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे शादी की थी, इसने यदोल्ज की बेटी से क्या की थी, इसने शादी की थी। किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसका राज्याभिषेक कब हुआ, 1206 ईस्वी से लाहौर में इसका राज्याभिषेक हुआ। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करता था, गुलाम होने के बावजूद इसने अपने जैसे गुलामों को देखा तो ये क्या करता था कि लाखों रुपए क्या करता था, दान में दे दिया करता था। इसने अपनी बहन की शादी नरसुद्दीन कुबचा से करा दी, क्योंकि ये इसके दुश्मन था। इसने कि बहन की शादी करा दी तो वैसे ही हमारा दोस्त बन जाएगा, घर जमाई बन जाएगा, तो कोई बात ही नहीं खत्म। इसने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करा दी कि ये भी हमारा दुश्मन है, इसको भी बना लिया इसने अपना दोस्त। ठीक है, इसकी इसके राज दरबारी और इसकी राजकीय भाषा क्या थी, राज दरबारी और राजकीय भाषा क्या थी इसकी, फारसी थी। अपने राज्य में कौन सी भाषा, फारसी भाषा को बोलता था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने कहा था शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन विख्यात काकी की स्मृति में इसने क्या कराया था, इस मीनार का निर्माण कराया था। ठीक है, उस टाइम ये सबसे ऊंची मीनार के रूप में जानी जाती है। और 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए क्या हुआ, इसको ये गिरा और इसकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में क्या किया गया, दफन कर दिया गया, मतलब जहाँ मृत्यु हुई वहीं पे इसको दफन कर दिया गया। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह। ठीक है, इसने क्या किया था, कम से कम 1 साल
लगभग लगभग 6-8 महीने क्या किया था इसने, शासनकाल किया था। क्यों किया था 8 महीने? क्योंकि जो इल्तुतमिश थे तो इनको अपने मतलब इन्होंने देखा कि ये निरंकुश हैं, एक तरीके से निरंकुश ही थे, तो उनको मार दिया, इसकी हत्या कर दी। इनने किसने, इल्तुतमिश ने क्या कर दी, आराम से आगे कर दी हत्या, अपने साले की क्या कर दी, हत्या कर दी और राजगद्दी को हड़प लिया। ठीक है, क्या किया, राजगद्दी को इसने हड़प लिया। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं, रुकनी 1 मिनट। तो देखिए आप लोग इस चीज़ को देखिए अच्छे से थोड़ा लीजिए कि देखिए दुनिया ना पैसे से चलती ना किसी चीज़ से चलती, दुनिया चलती मतलब से। ठीक है, दुनिया चलती है मतलब से। तो आप लोग इस मतलबी दुनिया से दूर होकर अपने करियर पर फोकस दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, अपने करियर पे जितना हो सके उतना क्या कीजिए, फोकस दीजिए। अपन को क्या करना था, इल्तुतमिश इल्तुतमिश के बारे में क्या करना था, पढ़ना था। अपन क्या पढ़ रहे थे, गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, अब इल्तुतमिश, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था, इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश क्या था, इसका पूरा नाम था। ठीक है, इसको क्या माना जाता है, देखिए इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को माना जाता है। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, इसका शासनकाल रहा 1211 से 1236 ईस्वी, कम से कम 25 साल क्या रहा इसका शासनकाल रहा। ठीक है, इसने, इसका वास्तविक नाम क्या था, इसका वास्तविक सलीमुद्दीन इल्तुतमिश क्या था, इसका वास्तविक नाम था। ये किसका, ये था, देखना, ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन था मोहम्मद गौरी का। ये किसका था, कुतुबुद्दीन का गुलाम था। इसकी बेटी से अपनी शादी, इसने कुतुबुद्दीन ने, हाँ, कुतुबुद्दीन ने क्या किया था, अपनी बेटी से शादी कराई, किसकी कराई थी, इल्तुतमिश की शादी कराई थी। फिर इसके बाद भी क्या किया था, इसने इसके बेटों को मार दिया इसकी मृत्यु के बाद, और शासन को क्या कर लिया था, हड़प लिया था। इसके बाद क्या हुआ, ये कहाँ का था, ये तुर्किस्तान का था। ठीक है, इल्तुतमिश कहाँ का था, देखिए इल्तुतमिश था तुर्किस्तान। ठीक है, तुर्किस्तान में क्या होता है, अलग अलग देखिए जनजाति पाई जाती है। तुर्किस्तान का ये क्या था, इलवलारी तुर्क था, इलवारी तुर्क था ये। ठीक है, इलवारी तुर्क था। ठीक है, इसका पूरा नाम सिराजुद्दीन इल्तुतमिश था, ये आपको बता दिएगा। इसने क्या किया था, इसने एक 40 गुट का क्या किया था, गठन किया था। किसने, इल्तुतमिश ने क्या किया था, एक 40 गुट का क्या किया था, यह दल लिख लो इसको, 40 दल का क्या किया था, गठन किया था इसने। इस 40 दल में सब क्या थे, गुलाम थे। कौन थे, सरदार गुलाम। सरदारों का गुट था जो क्या थे, गुलाम थे। किसके गुलाम थे, इल्तुतमिश के क्या थे, गुलाम थे। कितने, 40 थे। 40 दल का गठन किया, इसमें 40 सरदार क्या थे, 40 सरदारों का गुट था जो कि क्या थे, इसके गुलाम थे। और इसने
देखना क्या किया इसने 1215 ईस्वी में, इतना आप लिख लीजिए। इसने क्या किया 1215 ईस्वी में ठीक है 1215 ईस्वी में यदुल को ताइवान के मैदान में क्या किया, पराजित किया। क्यों किया अभी वो बताइए आपकी। देखिए यदुल क्या था, उसकी बेटी का शौहर था, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। जब ये मर गया और इसने इनके बेटे को मार दिया तो इल्तुतमिश से इनकी दुश्मनी डायरेक्ट हुई। तो क्या हुआ, डायरेक्ट जब दुश्मनी हुई तो इनने क्या किया, इनसे युद्ध लड़ दिया। 1215 ईस्वी में क्या हुआ, यदुल को ताइवान में पराजित किया। मतलब इसने क्या किया 1215 ईस्वी से इसे ताइवान के मैदान में क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। और इसको सुल्तान का दर्जा कब प्राप्त हुई, यहाँ लिखते हैं सुल्तान का दर्जा, इसे सुल्तान का दर्जा, ठीक है। ये सुल्तान था मगर इसे कोई सुल्तान मानता नहीं था, ठीक है, इसे दर्जा प्राप्त नहीं था। तो इसको सुल्तान सबसे पहले किसने बोला, इसे बोला 1229 ईस्वी में बगदाद का एक आदमी था, जिसका बगदाद का एक वो था अब्बासी खलीफा। बगदाद का अब्बासी खलीफा था, जिसके द्वारा से पहली बार 1229 में क्या किया गया, सुल्तान के नाम से पुकारा गया, ठीक है। और उसने यही वो पहला शख्स था जिसने भारत में मकबरा बनवाया, ठीक है। ये पहला सुल्तान था जिसने भारत में क्या किया, अपना मकबरा बनवाया, ठीक है। पहला, ठीक है, ये भारत में पहला मकबरा, ठीक है, पहला मकबरा बनवाने वाला शासक, बनाने वाला शासक, मतलब इसका मकबरा कहाँ बना, इंडिया में सबसे पहले इसी का मकबरा बना था, ठीक है। इसने क्या किया था, अजमेर में क्या की थी, अजमेर में मस्जिद का निर्माण कराया था। किसने कराया था, इल्तुतमिश ने मस्जिद का क्या किया था, निर्माण कराया था। और इसके टाइम में एक घटना घटी थी, यहाँ से एक घटना भूल गए इसके टाइम में, कि 1221 ईस्वी में चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, किसके टाइम पे, इसी के टाइम पे क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था, इसने क्या किया था, संभाल लिया था। अब एक बात बताइए, अगर भारत के शासक होते वो भी संभालते, मगर वो इतने अच्छे तरीके से नहीं संभालते, क्योंकि ये सुल्तान है, ये सब लोग इकट्ठा करके बहुत बड़ी सेनाएं होती इनकी। अब भारत का छोटा राज्य उसको हड़पा, फिर उसको हड़पा करते करते पूरा भारत हड़प जाता। इसी तरह इनने हड़पा। उसके बाद क्या हुआ, चंगेज़ खान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इनने मुँह तोड़ जवाब दिया उसे, ठीक है। क्या किया, चंगेज़ खान को क्या किया, इन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया। और यही वो शख्स था, कौन, इल्तुतमिश, वही शख्स था जिसने, ठीक है, ये वही शख्स था जिसने पहली बार मुगलों से, ठीक है, मुगलों से नहीं है, मंगेलों से, ठीक है। ये वही शख्स था जो भारत को किससे, मंगोलों से बचाया, ठीक है। इतना मतलब ये लूटने के मकसद से नहीं आया था भारत,
ये राज करने से मकसद से आया था। ये भारत को एक करके इसने क्या किया, बहुत चीज़ों। अब एक बार बताइए, इसने भारत में इसका अपना मकबरा बना, अगर ये चाहता तो इसका मकबरा वहीं बन जाता लाहौर में, क्योंकि वहीं के थे। मगर ये पहला शासक था जिसने अपने आप को पूरी तरह से भारत को समर्पित किया। और शासनकाल भले ही इसने चाहे जैसे भी हासिल किया हो, मगर इसने भारत को इतनी बार मतलब विदेशी आक्रमणों से एक तरह से कहा जाए भारत की रक्षा, क्योंकि उस टाइम इसके राजा महाराजा जो थे तो मतलब भारत में वो इतने सशक्त नहीं थे, मगर ये इतना सशक्त था जिसके बाद इसने क्या किया था, भारत को बचाया था। ठीक है, इसकी मृत्यु देखना कब, इसकी मृत्यु हुई थी 1206 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में क्या हुई थी, इसकी तत्कालिक रूप से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इसकी क्या थी, पुत्री थी, इसकी पुत्री थी, क्या नाम था इसका, रजिया। ये देखिए रजिया आ गई, रजिया। ठीक है, इनकी क्या थी, अपनी पुत्री क्या कर दिया था इनने, सुल्तान घोषित कर लिया था, इसको क्या किया था, उत्तराधिकारी बना के चले गए थे। कहने के नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारा पुत्र काम का नहीं है, हम इसको बनाएंगे। बताइए क्या करता है कोई, हमारा संस्थान का हम राजा, बताओ। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बारे में क्या, इसका पूरा नाम क्या, सिराजुद्दीन इल्तुतमिश क्या था इसका पूरा नाम था। इसने दिल्ली का इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। देखिए, वास्तविक संस्थापक के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने युद्ध लड़े, इसने भारत को बचाया, इसने बहुत चीज़ों का निर्माण किया। इसने एक तरीके से कहा जाए कि हर चीज़ सुल्तान जो एक तरीके से करता है ना, वो उसने क्या किया, भारत के लिए किया और अपने शासनकाल का क्या किया, विस्तार किया। ठीक है, विस्तार इसके टाइम में इतना नहीं हुआ। ठीक है, और इसके कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या, कुतुबुद्दीन का क्या मानते, इसे गुलाम मानते। इसे तुर्किस्तान का इलवरूरी तुर्क था ये। ठीक है, तुर्किस्तान का इलवरूरी तुर्क था। इसने 40 दल सरदारों का गठन किया था, जो कि क्या थे, इसके गुलाम नहीं थे, गुलाम थे, गुलाम। ये गलती हो गई है, यहाँ से बताते नहीं है कमेंट करके। ठीक है, ये क्या थे, इसके गुलाम थे, गुलाम नहीं थे, गुलाम थे इसके। 1215 ईस्वी में यदुल्ला को इसने ताइवान के युद्ध में पराजित किया, क्योंकि ये इसके बहुत आया था बीच में, क्या तुमने हमारे उसको मारा, जीजा को मारा। ठीक है, इस चक्कर में क्या हुआ, इनके आ गए। यानी बताइए क्या सर बात है, आप युद्ध लड़ना चाहते हैं, ठीक है युद्ध लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, सुल्तान का दर्जा से कब प्राप्त हुआ, 1229 ईस्वी में बगदाद का अब्बासी खलीफा ने क्या किया, उससे सुल्तान का दर्जा प्राप्त किया। इसका भारत में पहला मकबरा इसी का बनाया, किसका, इल्तुतमिश का भारत में पहला मकबरा बनाया। इसने अजमेर में मस्जिद का निर्माण कराया था। 1221 ईस्वी में इसने चंगेज़ खान में जब भारत पर आक्रमण किया था, उसने पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को बचाया था। ठीक है, क्योंकि चीन से बहुत ज़्यादा सीमा लगी, तो इसने चीन से बहुत, चंगेज़ खान उस टाइम चीन का सबसे मतलब एक कहा है जैसे भारत के जे नवाब सुल्तान, ऐसी वो पूरी चीन का सुल्तान। बताइए कौन आ रहा है बीच में। तो चंगेज़ खान को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, क्योंकि देखिए बताइए, वो अगर जीत जाता तो भारत पर पूरा नहीं कर लेता चीन कब्जा। उस टाइम का चीन जो भी था उस टाइम क्या कर लेता, भारत पर कब्जा कर लेता। तो उसने चंगेज़ खान को भगा के, भागो यहाँ से, हमारे देश में शासन करने आते हो, हम करेंगे शासन, हम किस बात के सुल्तान। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, मंगलोर से भी इसने भारत को बचा। मंगलोर बार बार आ रहे, हम आक्रमण करेंगे, बताइए सुल्तान, हम जीत लेंगे। इसने कही आओ तो जरा युद्ध करके देखते हैं, आप जीत लो। इनको ही भगा दिया, भगो यहाँ से, भारत को लूटने आते हो, हम शासन है, हम सुल्तान है, हमसे पूछिए, आपको कुछ करना है तो हमसे पूछिए। भगा दिया सबको इनको। फिर इसकी मृत्यु हो गई कितनी, 1236 ईस्वी में क्या हुई, इसकी मृत्यु हो गई। किसकी हो गई, इल्तुतमिश की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इसकी पुत्री, क्या नाम है इसका, रजिया। क्या हुआ, रजिया इसकी पुत्री। तो क्या हुआ, अब रजिया जी के बारे में क्या करते हैं, अपन पढ़ते हैं। ठीक है, इनके बारे में क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ते। देखिए क्लास में मज़ा आ रहा हो तो बढ़िया है, नहीं तो ऐड तो आएंगे यूट्यूब पे, फिर ऐड तो लीजिए मज़ा उसका। ठीक है, देखिए आप अपने करियर पे देखो, जितना अभी देखो जितना, ठीक है, आप अपने करियर पे जितना ध्यान दोगे, ठीक है, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा इस टाइम। क्योंकि आप देखो 12th किया होगा, कोई बीए किया होगा, कोई बीएससी किया होगा, कोई कुछ किया होगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, ज़्यादा नहीं, आप क्लास लीजिए टाइम टू टाइम। ठीक है, अब इसकी क्या थी, इसकी पुत्री कौन थी, रजिया जी थी। ठीक है, तो मगर उसके बाद इनके एक पुत्र भी थे, उसका क्या नाम था, फिरोज।
अभी वो बताइए, इनकी पुत्री अकेली नहीं थी, किसकी, इल्तुतमिश की क्या थी, पुत्री अकेली नहीं थी, ठीक है, पुत्र भी थे। तो क्या हुआ, अमीरों के द्वारा इसको उत्तराधिकारी घोषित किया था, किसके द्वारा, अमीरों के द्वारा, अमीरों के द्वारा इसको क्या किया था, उत्तराधिकारी घोषित किया था। कितने, 1236 ईस्वी में। कहा कि नहीं, आप भारत का सुल्तान, भारत पर कोई मतलब वो नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, भारत पर कोई मतलब महिला शासनकाल नहीं करेगी, ये इसने मतलब इनको बोल दिया। इनकी बागडोर, पूरे शासन की बागडोर कौन संभालता था, इसकी बागडोर किसकी, शासन की, शासन की बागडोर उसकी माँ, इसकी माँ थी, उसका क्या नाम था, शाह तुर्कन। सात तुर्कन क्या था, सात तुर्कन क्या थी, इनकी माँ थी, जो क्या करती थी, शासन की क्या करती थी, बागडोर संभालती थी। ये सिर्फ दिखाने के लिए शासन थे, ठीक है, ये क्या थे, दिखाने के लिए थे कि हाँ हम राजा हैं, मगर इनकी शासन कौन करता था, इनकी माता जी करती थी इनकी शासन, पीछे पीछे कि माँ ऐसा करो, गलत कर रहे हो तुम, ऐसा करो। तो इस तरीके से निरंकुश टाइप से थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इनसे इनके हाथ से रजिया ने, किसने, रजिया ने क्या किया, इनका शासनकाल छीन लिया, क्योंकि मेन उत्तराधिकारी तो यही थी ना। अब देखिए यहाँ पढ़ते हैं, इसका उत्तराधिकारी छीन कर 1236 से 1240 ईस्वी तक क्या किया इनने, शासनकाल। अब इनकी स्टोरी देखिए, बहुत बड़ी स्टोरी है इनकी। इनने क्या किया, इनने कहा कि ठीक है चलाइए, महिला आपकी चला रही हैं, माता जी सुल्तान हमारी है, सब राजगद्दी तो हमारी है। तो अमीरों और जनता के द्वारा किसे चुना गया, रजिया सुल्तान को, किसके द्वारा, जनता और अमीरों के द्वारा